हिंदुओं का सरेआम उपहास उड़ाते हैं। भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते। नाम तो 33 से ज्यादा है। 33 से ज्यादा नाम तो मैं आपको बोल सकता हूँ हिंदुइज्म के गॉड के बारे में, जो लोग कहते हैं। वो हिंदुओं के भगवान शिव पर सवाल उठाते हैं। मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे। वो हिंदुओं के देव गणपति के वजूद पर सवाल खड़ा करते हैं। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़ कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। वो हिंदुओं में मूर्ति पूजा की परंपरा का विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि खुदा ने बेटा जना, अस्तगफुरुल्लाह, हम खुदा को उस मूर्ति में ले आते। जब लिखा हुआ है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, यजुर्वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की प्रतिमा नहीं है, हम मूर्ति बनाते हैं। वो अपने मजहब को श्रेष्ठ बताने के लिए वेदों की गलत व्याख्या करते हैं। लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें। वो बीफ के मुद्दे पर कुतर्क देते हैं। वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? वो जिहाद को सही साबित करने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या करते हैं। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते, कितने? हजारों। कुरान से कहीं ज्यादा। उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं, महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। जो दुनिया भर में घूम घूम कर इस्लाम पर तकरीरें करते हैं, जिनकी तकरीरों के आतंकवादी भी मुरीद हैं, जो इस्लाम की खूबियां गिनाते हैं, इस्लाम को सबसे अच्छा और सबसे पुराना मजहब ठहराते हैं। वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। हिंदुओं में पूजा की परंपरा पर अपने कुतर्कों के जरिए कैसे सवाल खड़े कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। यही नहीं, अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो बेहद चतुराई से हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देकर उनकी गलत व्याख्या भी करते हैं। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते, कितने? हजारों। कुरान से कहीं ज्यादा। भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45। उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते? ए अर्जुन, तू बुज़दिल कब से हो गया? उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। कि ये गलतफहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहां नहीं लिखा है? ये लिखा है जंग के मैदान में। खुद को इस्लाम का प्रचारक बताने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक जिहाद को कैसे जायज ठहरा रहे हैं? जाकिर की ऐसे ही तकरीरों से प्रभावित होकर ढाका के एक हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में 22 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था आतंकियों ने। एक तकरीर में तो उन्होंने हिंदुओं के देवता शिव और गणेश के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। एसोल मतलब गांड का छेद। गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है, और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है।
और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। ये है थूक से सनी रोटी। तंदूर में डालने से पहले रोटी पर थूकता है ये शख्स। तो देखा आपने किस तरह से ये शख्स रोटी पर थूक रहा था। रोटी पर थूकने के पीछे क्या मंशा थी? न हिंदुओं के देवी देवताओं को बख्शा और न हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? मजहब मानते अहिंसा में और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है लेकिन जानवर खाना गलत है। पता चला कि आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा जाकिर के भाषणों का इस्तेमाल आतंकियों को बरगलाने के लिए करने लगा है। लेकिन भारत का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद जाकिर नाइक के भाषणों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इसके पुख्ता सबूत मिल गए हैं। ये देखिए, जमात उद दावा की वेबसाइट है। जमात उद दावा लश्कर तैयबा का ही नया नाम है। लश्कर की इसी वेबसाइट पर डॉक्टर जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का लिंक भी है। मतलब जो आतंकी भारत के लिए मोस्ट वांटेड है, उसकी वेबसाइट पर जाकिर के भाषणों की गूंज सुनाई दे रही है। यानी मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार हाफिज सईद मुंबई के ही जाकिर नाइक के भाषणों को भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में इस्तेमाल कर रहा है।